गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। कल हमने इंश्योरेंस क्या होता है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी। आज टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जनरली टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज द टू टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस जो कि किसी की लाइफ के लिए दिया जाता हो, लाइफ सेफ्टी के लिए दिया जाता हो। जनरल इंश्योरेंस आर द थ्री टाइप्स: फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होता है, और जनरल इंश्योरेंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, जो व्यक्ति विशेष से रिलेटेड नहीं होता है, उसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस आर द थ्री टाइप्स: फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस अग्नि बीमा प्रीमियम, मैराइन इंश्योरेंस मीन्स पानी वगैरह, समुद्री वगैरह जहाज के संबंध में जो किए जाते हैं शिप के वगैरह के लिए, और अदर इंश्योरेंस इनके अलावा जो भी हो वो आपका अदर इंश्योरेंस में आता है बच्चों। तो हमने ये डायग्राम देखा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टू टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एंड जनरल इंश्योरेंस इज द थ्री टाइप्स: फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। ठीक है, अब एक एक करके जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है और उसका परिवार है, पूरा परिवार को वो अकेला चलाने वाला व्यक्ति है। अब वो उस परिवार को अकेला चलाने वाला व्यक्ति है और उसकी डेथ हो जाए, ऐसी कंडीशन में उसका परिवार क्या करेगा? तो किसी भी स्थिति में नहीं रहेगा। अगर वो जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा लेता है, सपोज दैट उसने 5 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस करा रखा है और अब उसकी डेथ हो जाती है, तो 5 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी उसे उसके परिवार के कंपनसेशंस के लिए दे देती है। तो इसे कहते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस। बीमा कंपनी जो है, जो मृतक परिवार है उसको उसकी क्षतिपूर्ति, उसका जो भी पैसा बनता है उसको जो है उसके परिवार को, परिवार वालों को दे देती है, जिससे कि उनको, परिवार वालों को कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए जो है तैयार हो जाएं, वो अपने जीवन यापन कर सकें। इसके लिए उसे 5 लाख रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से मिलता है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं कराता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब परिवार क्या करेगा? तो इसलिए जो है लाइफ इंश्योरेंस कराया था। तो अंडर लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज पेड ऑन द मैच्योरिटी of the policy or the death of the policy holder। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, जो मैच्योरिटी के डेट ऑफ द मैच्योरिटी पर या फिर आफ्टर डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर की डेथ के समय उसके परिवार वालों को जो दिया जाता है वो पैसा होता है। ठीक है, इज अर्लियर इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल मैच्योरिटी। अगर वो मैच्योरिटी डेट तक जिंदा रहता है तो उसे पैसा दे दिया जाएगा। ही एंजॉय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस की अमाउंट से वो एंजॉय करे। ठीक है, इट ही डाइज बिफोर मैच्योरिटी। अगर वो मैच्योरिटी की डेट से पहले अगर डेथ हो जाती है, उसकी मर जाता है वो, देन द इंश्योरेंस क्लेम हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। तो उसकी फैमिली की मेंटेनेंस के लिए वो पैसा होता है, ताकि वो अपनी वो परिवार अपना आगे बढ़ सके। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ द प्रीमियम। तो जो प्रीमियम दिए उसके बदले में उसको जो है वो सम इंश्योर्ड जो अमाउंट है वो मिलता है, विच में पेड इन वन लमसम और पीरियोडिकली। जैसे वो कैसे पे करता है, या तो एक बार में दे देता है वन टाइम लमसम अमाउंट, या फिर
ईयरली देता है या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली, जैसे भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लाइफ एक अनमोल है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति अगर एक से अधिक स्थानों से भी जो है सपोज दैट वो इंश्योरेंस कराता है, तो उसे सभी जगह से इक्वल अमाउंट में जितना भी उसने इंश्योरेंस कराया होगा वो सारा पैसा उसको जो है मिलेगा हर एक कंपनी से, हर इंश्योरेंस कंपनी देगी उसे। लेकिन अगर अन्य बीमा कराते हैं तो उसमें वो उतना पैसा नहीं देंगे जितने का उसने इंश्योरेंस कराया है। सभी कंपनियां इक्वल रेशियो में या जो भी रेशियो उनका डिसाइड होगा उस रेशियो में पेमेंट करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सभी जगह से फुल अमाउंट मिलता है बच्चों, क्योंकि लाइफ इसलिए मिलती है क्योंकि मरने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा तो जीवित किया नहीं जा सकता। तो लाइफ इज अनमोल है जिसका कोई मूल्य, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ द लाइफ। लाइफ की कोई कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए जो है उसे सभी कंपनियों से इक्वल इंश्योरेंस मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस का बच्चों। नेक्स्ट टाइप है आपका फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है जो लाइफ के अलावा हो, ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड ना हो। अब व्यक्ति विशेष से रिलेटेड ना हो तो क्या हो, तो जैसे फायर इंश्योरेंस, आपकी कोई शॉप है और शॉप में आग लग जाती है और आपने अपनी शॉप का इंश्योरेंस करा रखा है। तो जब आपने शॉप का इंश्योरेंस करा रखा है बच्चों, तो क्या होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी उस आग के बदले में जो लॉस हुआ है उसे जो है आपको पैसा पे करेगी, ठीक है। तो दूसरी बात, फायर इंश्योरेंस में एक बात और होती है, जैसा कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस में बताया, अगर आपने एक से अधिक बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस ले रखा है तो सभी से टोटल अमाउंट मिलता है, जितने का इंश्योरेंस करा रखा होता है उतना पैसा मिलता है हर एक कंपनी से। लेकिन फायर इंश्योरेंस में बच्चों ऐसा नहीं है। फायर इंश्योरेंस में क्या है, आपने सपोज दैट एक इंश्योरेंस कंपनी से अपनी शॉप का जो है 1 लाख रुपए का बीमा कराया और आपकी शॉप में 1 लाख रुपए का माल नष्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये एक इंडेमनिटी कानून होता है, इंडेमनिटी इसका प्रिंसिपल होता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि लाइफ की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, आदमी को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई शॉप का आपने इंश्योरेंस करा रखा है और शॉप में मान लो आप आज की कंडीशन में 1 लाख रुपए की कॉस्ट का माल है आपकी शॉप में, और उसमें आग लग जाए और 70,000 रुपये का माल नष्ट हो जाए, तो 70,000 रुपये आपको वो कंपनी दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी, और आप दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच जाओगे जिस कंडीशन में आप पहले थे, आग लगने से पहले थे। आग लगने से पहले भी आपकी शॉप में जो है 1 लाख रुपए का माल था और आग लगने के बाद में 30,000 रुपये का माल तो बचा हुआ था और 70,000 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, तो आपके पास तो 1 ही लाख रुपये का हो गया। इसे कहते हैं इंडेमनिटी। इसे क्या कहते हैं, इंडेमनिटी, यानी क्षतिपूर्ति हो गई। आपको जितने रुपए का माल नष्ट हुआ उतने रुपए का माल आपको मिल गया। आप जैसे आग लगने से पहले थे वैसे ही आप आग लगने की बाद वाली कंडीशन में आ गए बच्चों। इसे कहते हैं फायर इंश्योरेंस। अब मैं जो बात बताने वाला था वो बताता हूँ। अगर आपने एक से अधिक कंपनियों से मान लो 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है, 3 कंपनियों से ले रखा है ABC। अब आपकी शॉप में आग लग गई, तीनों जगह से 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है, तीनों जगह आपने 3-3 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट पे की है या 5-5 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट पेड की है, तो आपके तो 15,000 गए। और अब 70,000 रुपये का या 60,000 रुपये का माल नष्ट हो गया आग लगने से, तो 60,000 रुपये का माल नष्ट हुआ, आपने 5-5 हज़ार रुपये की किस्त दी है तीनों को, तो 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से जो 60,000 रुपये का माल नष्ट हुआ है तो तीनों कंपनियां 20-20 हज़ार रुपये देंगी। कुल मिलाकर जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लीजिए चाहे आप 3 कंपनियों से इंश्योरेंस लीजिए।
तीनों से आपको मान लो 60-60 हज़ार रुपये मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ एन कम इंडेमनिटी इंश्योरेंस। एक तरह से इंडेमनिटी होती है, इसमें क्षतिपूर्ति की जाती है, ना कि आपको जो है प्रॉफिट दिया जाता। और जितने रुपए का माल नष्ट हुआ है जो आपका, उस माल को क्या इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी। ये नहीं है कि आपके पास छोड़ जाए उस जले हुए माल को। हो सकता है आप जले हुए माल को भी दोबारा कबाड़ी को बेच करके एक मान लो 20-30 हज़ार रुपये अर्न कर लो, तो इससे आपको और प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको वो नहीं करने देगी, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा वो माल। अब वो कहेगी भाई तुम्हारा जितने रुपए का माल नष्ट हुआ हमने तुम्हें दे दिया, उतना पैसा हमने आपको दे दिया। अब आपका तो इस पर कोई अधिकार रहता नहीं है, इस पे माल पर, तो उस माल को वो ले जाती है और उसे वो इंश्योरेंस कंपनी सेल करके जो रिकवर हो सकता है उसको रिकवर करती है। तो ये बच्चों फायर इंश्योरेंस हुआ। इसके बाद में मैराइन इंश्योरेंस है। मैरीन इंश्योरेंस क्या हुआ? मैरीन इंश्योरेंस है जैसे आपको शिप के माध्यम से माल को भेजना है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने गुड्स का क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। हो सकता है जहाज़ डूब जाए, हो सकता है जहाज़ में पानी भर जाए, ठीक है ना, और माल खराब हो जाए या नष्ट हो जाए। अगर माल नष्ट हो गया, इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा उसका, और माल का हमें नुकसान हो जाएगा बच्चों। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो है वो अपने माल का इंश्योरेंस कराते हैं, गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि जो है अगर गुड्स को उनके को कुछ भी होता है तो उनको कुछ इंडेमनिटी मिल जाए, कुछ कंपनसेशन मिल जाए। तो कंपनसेशन के लिए ये इंश्योरेंस कराते हैं बच्चों। तो मैराइन इंश्योरेंस का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक समुद्री मार्ग के रास्ते से जब हमको माल का आदान प्रदान करना होता है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कराते हैं उसे हम मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं, मैरीन इंश्योरेंस कहते हैं। तो मैरीन इंश्योरेंस क्लियर हो गया होगा, जो समुद्री मार्ग के माध्यम से या किसी जो है जल के माध्यम से कहीं से भी जो हम शिप के समुद्री जहाज़ों के माध्यम से माल को मंगाते हैं एक देश से दूसरे देश में, या जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, उसे हम मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं बच्चों। अदर इंश्योरेंस का मतलब जो गुड्स से रिलेटेड ना हो। अब जैसे फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस इन दोनों के अलावा हो और लाइफ इंश्योरेंस के भी अलावा हो, उसे कहते हैं हम अदर इंश्योरेंस। इसमें आता है जैसे कि आपका घर है, आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराई आपने, और प्रॉपर्टी में आग लग गई, तो आग लग गई तो जितने रुपए की प्रॉपर्टी आपकी जलकर नष्ट हुई है उतने रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, ठीक है। लेकिन आग लग रही है और आपने ये सोच लिया कि आग को लगने दो, हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, हम तो पैसे ले लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी हमें तो पैसा दे ही देगी। ऐसा नहीं है बच्चों, इसका क्या मतलब है, मिटिगेशन है, एक मिटिगेशन प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि सपोज दैट अगर आपको सामने कोई नुकसान हो रहा है आपका, तो आप पर जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश करिए उसको बचाने की, माल को। अगर आप बचाने की कोशिश करते हो तो जो है आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति देगी। अगर आप बचाने की कोशिश नहीं करते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पैसा वापस नहीं करेगी बच्चों, ठीक है ना। तो उसे बचाने का प्रयत्न करिए आप पे जितना हो सके। ये नहीं कहते कि आप पूरी प्रॉपर्टी को बचाइए, पूरी आग बुझा दीजिए, आप पे जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश आपको करनी चाहिए उस माल को बचाने की, उस प्रॉपर्टी को बचाने की। ये नहीं है कि जलते छोड़ दिया। आते ही इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे पूछेंगे आग लग रही थी तो आपने क्या किया, आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो आग लगने का इंतज़ार किया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी बच्चों। आप कहोगे मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई नहीं, वो उनकी गलती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर फ़ोन किया, ठीक है ना,
तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। मैंने बाल्टी भर भर के पानी फेंक करके आग बुझाने की कोशिश की, इसका मतलब आपने प्रयत्न किया उसको बचाने का, ठीक है ना। तो आपने प्रयत्न किया तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, आपको इंश्योरेंस का अमाउंट देगी। तो अदर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया। अगर आपकी कोई मान लो आप जो है किसान हैं और आपकी खेती है, तो आप अपनी क्रॉप्स की भी जो है इंश्योरेंस करा सकते हो। अब मान लो आपने क्रॉप्स उगाई और उसका इंश्योरेंस किया, आपने खेती की और उसका इंश्योरेंस कराया, ठीक है ना। धान की फसल आपने की और धान की फसल बड़ी हो गई, बड़ी होकर के अचानक ही ओले पड़ गए, अचानक ही बड़ी तेज आंधी आई और आपकी फसल नष्ट हो गई, या अचानक ही ओले पड़ गए और आपकी फसल नष्ट हो गई। तो आपकी जो फसल नष्ट हुई है, आपको उससे जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान को जो है इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी बच्चों। तो इसलिए ये भी अदर इंश्योरेंस में आता है बच्चों, ठीक है ना। अब ऐसे ही मान लो आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपने मेडिकल पॉलिसी ले ली, ठीक है ना, हेल्थ पॉलिसी ले ली। तो आपने जो हेल्थ पॉलिसी ली है, आपने सपोज दैट 2 लाख रुपए की हेल्थ पॉलिसी ली और आपको कोई बीमारी हुई, ठीक है ना, लेकिन उसमें लिखा रहता है ये बीमारियां कवर हैं, इन बीमारियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अगर इनके अलावा कोई बीमारी होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो ये देख लेना चाहिए कि किस कौन सी जो है बीमारी ऐसी हैं जो कि इसमें कवर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जो भी बीमारियां उसमें कवर हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो ये हेल्थ पॉलिसी हो गई। ऐसे इसके अलावा मान लो आपका कोई पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म में, ठीक है ना, आपकी जो है आप किसी जानवर को वगैरह रखते हो, जानवरों को या पशु पक्षियों को रखते हो, या मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म है, आपके यहाँ मुर्गी के बच्चे हैं और कोई बीमारी होगी, आपने अगर उसका इंश्योरेंस करा रखा है और उनके बच्चों को, मतलब मुर्गी के बच्चों को कुछ हो गया या बीमारी हो गई और बीमारी में वो सारी मर गई, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। या सपोज दैट या और कुछ हो गया तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस देगी। तो बच्चों ये सब अदर इंश्योरेंस में है। चोरी का थेफ्ट इंश्योरेंस भी करा सकते हैं हम। थेफ्ट इंश्योरेंस क्या है, आपने मान लो आपका घर है और आप जो है चले गए कहीं रिश्तेदारी में, शादी वगैरह में, पीछे से चोर आए और आपके सामान को चुरा ले गए। तो सामान को चुरा ले गए तो आपको जितना भी लॉस हुआ है उस सामान की चोरी से, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी बच्चों। तो ये है आपका थेफ्ट इंश्योरेंस। तो दीज आर द अदर इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी बच्चों, अदर इंश्योरेंस में आएंगी। तो आई होप दैट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। मैंने एक एक करके सभी के बारे में आपको बता दिया है। तो आइए एक बार जल्दी से और रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इज अनमोल, लाइफ देयर इज नो कॉस्ट ऑफ द लाइफ की कोई कॉस्ट नहीं होती, इसलिए बच्चों उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, उसका कोई कंपनसेशन नहीं होता, ठीक है ना, उसके लिए कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं होता। तो आपने सपोज दैट एक से अधिक कंपनियों से, इंश्योरेंस कंपनियों से अगर इंश्योरेंस करा रखा है, एक व्यक्ति है राम ने 5 कंपनियों से जो है इंश्योरेंस करा रखा है 5-5 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। बिफोर मैच्योरिटी डेट ही इज डाइज, मर गया, राम मर गया बिफोर मैच्योरिटी डेट, तो उसको पांचों कंपनी 5-5 लाख रुपए पे करेंगी। दैट मीन्स उसे कितना अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस का, उसके परिवार को 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा बच्चों। और अगर मान लो उसने एक ही जगह से इंश्योरेंस करा रखा है 25 लाख रुपए का, तो उसे एक स्थान से मिलेगा। और वो इंडेमनिटी नहीं होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए, उसकी परिवार की मेंटेनेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको देती है। और मान लो बिफोर मैच्योरिटी डेट से पहले ही अगर वो मर जाता है, यानी मैच्योरिटी डेट
मैच्योरिटी डेट तक वो मरता नहीं, जीवित रहता है। तो जीवित रहता है तो उसकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो है वो पैसा उसको मिलता है बच्चों। तो इंश्योरेंस होता वैसे बहुत बढ़िया है, तो लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए बच्चों सभी को, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर फैमिली की मेंटेनेंस के लिए होता है जी। तो लाइफ इंश्योरेंस क्लियर हो गया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अंडर लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले आ जाए, या तो जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कब मिलेगा, आफ्टर डेथ मिलेगा बच्चों, और या फिर कब मिलेगा, बिफोर वो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो भी पहले आ जाए, ठीक है ना। चाहे मैच्योरिटी डेट पहले आ गई तो वो लाइफ को एंजॉय करेगा, और अगर उसकी डेथ हो गई तो परिवार का मेंटेनेंस हो जाएगा वो। तो ये होती है बच्चों। इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव, अगर मान लो सर्वाइव करता है, जीवित रहता है वो टिल मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट तक अगर वो जीवित रहता है तो ही एंजॉय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की अमाउंट से एंजॉय करेगा, ठीक है ना, मस्त रहेगा वो। इफ ही डाइज, अगर वो मर जाता है बिफोर मैच्योरिटी डेट से पहले, देन द इंश्योरेंस क्लेम हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। तो इंश्योरेंस क्लेम के माध्यम से उसके परिवार का मेंटेनेंस हो जाता है बच्चों, कुछ राहत मिल जाती है उसके परिवार को, जिससे उसमें जीने की चाह बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है, इस वजह से ये पैसा मिलता है बच्चों। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरीज द लाइफ ऑफ द पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम। तो उस लाइफ के बदले में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उससे प्रीमियम लेती है, एक छोटा अमाउंट लेती है, जिसे वो लमसम रूप में भी ले सकती है, एक साथ भी ले सकती है, एक मुश्त भी ले सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पीरियडिकली भी ली जा सकती है। पीरियडिकली से दैट ईयरली ले सकती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जैसे भी उसने पॉलिसी ले रखी हो, जिस भी कंडीशन में उसने पॉलिसी को लिया हो बच्चों। तो ये हो गया आपका क्या, लाइफ इंश्योरेंस। अब इसके बाद में जनरल इंश्योरेंस, जो लाइफ के अलावा अन्य चीज़ों के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है, जिसमें लाइफ का कवर ना हो, लाइफ कवर ना हो, केवल रिस्क कवर हो, गुड्स से रिलेटेड हो या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो, ऐसी को हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। और जनरल इंश्योरेंस 3 टाइप्स का होता है बच्चों, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर इंश्योरेंस में जब कोई, आप सपोज दैट आपकी कोई शॉप है और उसमें आग लग जाती है, तो उस आग के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसे हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें भी हम कुछ अमाउंट देते हैं, थोड़ी सी अमाउंट प्रीमियम के रूप में देते हैं, और हम अपनी शॉप का इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप कितने रुपए की माल का इंश्योरेंस कराते हो। सपोज दैट आपकी दुकान में, आपकी शॉप में जो है 50 लाख रुपए का माल है, और आप 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लो, 20 लाख रुपए का ले लो, 50 लाख का ले लो, ठीक है ना। तो आपको जितने रुपए का भी लॉस होगा आग लगने के कारण, तो जितना भी एक्चुअल लॉस होगा वो आपको इंश्योरेंस कंपनी बच्चों देगी। लेकिन वो पैसा आपको तभी देगी इंश्योरेंस कंपनी जब आपने उससे आग से बचाने का प्रयत्न किया हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, आग लग रही है और आपने ये मान लिया कि आग को लगने दो, हमें तो इंश्योरेंस हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, तो बच्चों नहीं देगी। आपको फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना पड़ेगा, आपको खुद अपने हाथों से आग को बुझाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आग का आनंद उठाना है आपको, ठीक है। तो आप आग का आनंद नहीं उठा सकते बच्चों, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उसे उस आग से बचाने की। मैरीन इंश्योरेंस होता है,
तो मरीन इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि ताकि जो है माल पानी से बचाया जा सके। ये समुद्री जो कार्गो वगैरह होते हैं, जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, उनके लिए मैरीन इंश्योरेंस कराया जाता है। जब कोई बिजनेसमैन एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को भेजता है अथवा मंगाता है, तो उसके लिए अपने माल को बचाने के लिए, अपने माल की कॉस्ट को लेने की, अपने माल की क्षतिपूर्ति के लिए वो इंश्योरेंस कराता है बच्चों, ताकि उसके माल का बचाव हो सके और उसके प्रति उसे क्षतिपूर्ति मिल सके बच्चों। तो इसलिए मैराइन इंश्योरेंस कराया जाता है। अदर इंश्योरेंस में थेफ्ट इंश्योरेंस है। आपका कोई मकान है, आप उसमें रहते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, पीछे से आपके मकान में चोरी हो जाती है, डकैत आ जाते हैं और सारे माल को लूटपाट करके ले जाते हैं, तो उससे बचाती है ये इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा, अगर आपके पास मान लो कोई प्रॉपर्टी है और आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, और अगर उस प्रॉपर्टी को कुछ भी क्षतिपूर्ति होती है, कुछ भी होता है, कोई भी मतलब मिस हैपनिंग होती है उसके साथ, एसेट्स के साथ, तो आपको पूरी एसेट्स को सुरक्षित कराने का जो बीड़ा उठाती है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, उसका पैसा देगी उतना। अगर आप कोई किसान हैं और अपनी खेती का इंश्योरेंस कराते हैं और उस खेती से आपको कोई नुकसान होता है, चाहे वो नेचुरल वे में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया गया हो, तो हर कंडीशन में आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी बच्चों। तो ये अदर इंश्योरेंस हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपने जाना टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और टाइप ऑफ इंश्योरेंस आपका पूरा जो है ये कवर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।